Students, in this lecture of three-dimensional geometry, I am going to discuss few problems. The first question is, a plane meets set of three mutually perpendicular planes. A plane meets set of three mutually perpendicular planes in sides of a triangle whose angles are ABC. Show that square of cosines of the angle which the first plane makes with the other planes आर कॉट ए कॉट बी कॉट सी कॉट ए। ठीक है, ये प्रूफ करना। तो कह रहा है कि अ प्लेन मीट सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है, इन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पर मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन को ले सकता हूं एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। ठीक, तो अगर देखिए ये सिचुएशन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। तो एक प्लेन है, ये तीनों 3D फिगर है, इसको 2D में हमने बनाया है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90। अब एक प्लेन है जो इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स को एक साइड ऑफ ए ट्रायंगल में कट कर रहा है। लेट दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो यहां पर जो कॉट ए कॉट बी, तो यहां पर जो ABC कैपिटल ABC यूज हुआ है वो ट्रायंगल ABC के एंगल्स है। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन ABC XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन के साथ सपोज अल्फा बीटा गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कॉट ए कॉट बी कॉट सी और कॉट सी कॉट ए ये होगा। तो ये है इस क्वेश्चन में। तो देखिए हमने इसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स क्या ले लिया, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। और ये जो प्लेन जो इन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स को कट कर रहा है उसे मैंने इंटरसेक्ट फॉर्म में लिया। सो लेट द प्लेन इज x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1। इंटरसेक्ट फॉर्म ले लिया। इससे क्या इजी रहेगा, ये x एक्सिस को देखिए a पॉइंट पे कट कर रहा है, ये हो जाएगा a 0 0। y एक्सिस को b पॉइंट पे कट कर रहा होगा, दिस इज 0 b 0। इंटरसेक्ट फॉर्म ये बताया था, जैसे स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट फॉर्म होता है वैसे 3D में भी। और c पॉइंट विल बी 0 0 c। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC के हमें वर्टिसेस कोऑर्डिनेट हमको मिल गए। अब मैं कॉट ए कॉट बी कॉट सी की वैल्यू इस स्मॉल ABC के टर्म्स में पहले कैलकुलेट करूंगा और फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन को डिलीट कर रहा हूं। आइए सबसे पहले बात करें कॉट ए कॉट बी कॉट सी। तो तीनों एंगल मुझे नहीं निकालना होगा, कोई एक कैलकुलेट करेंगे और बाय सिमेट्री फिर तीनों की वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ए एंगल चाहिए, ठीक है, तो ए बी और ए सी का डी आर्स पता चल जाए। तो डी आर्स ऑफ ए बी देखिएगा, ए बी का डी आर क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये हो जाएगा a कॉमा माइनस बी कॉमा 0। इसी तरीके से डी आर्स ऑफ ए बी हो गया, तो डी आर्स ऑफ ए सी भी, ये भी x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ए 0 माइनस 0 सी माइनस 0। तो ये दिस विल बी माइनस ए 0 एंड सी। तो अब हमें ए बी और ए सी के डी आर्स पता है। तो दो लाइन के अगर डी आर्स पता है तो एंगल बिटवीन लाइन की बात हम लोग कर चुके हैं। देखिए, तो कॉस ए क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a1 a2 हो गया ये, प्लस b1 b2 0 c1 c2 अपॉन रूट ओवर अंडर
रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, डी के टर्म्स में एंगल बिटवीन लाइंस। तो कॉस ए अगर ये कैलकुलेट हुआ है तो डेफिनेटली अब हम लोग कॉट ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज ए स्क्वायर, माइनस साइन होगा तो बस ये बता रहा है कि ऑब्ट्यूज एंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। रूट ओवर ए टू द पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज कॉस ए। तो राइट एंगल ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से अगर मैं फिर कॉट ए परपेंडिकुलर कैलकुलेट करता हूं तो कॉट ए भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिएगा परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये रूट ओवर दिस है, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर आएंगे, ए टू द पावर 4 वाला टर्म कट जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कॉट ए हो गया यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखिए कॉट ए, अब जब कॉट ए हमने लिख लिया तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड कॉट बी। उसी में यहाँ पर बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सेम ही रहेगा क्योंकि तीनों पेयर है, एंड कॉट सी विल बी सी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर दिस, सेम थिंग। तो इसका मतलब कॉट ए कॉट बी कॉट सी की वैल्यू हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में कैलकुलेट कर ली है स्मॉल ए बी सी के टर्म्स में, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला कैलकुलेशन था। अब जो इसमें रिक्वायर्ड फाइंड करना है उसकी बात करते हैं। तो जो प्लेन है x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल टू 1, ठीक है। लेट दिस मेक्स एंगल अल्फा विथ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कुछ कॉट ए कॉट बी या कॉट बी कॉट सी या कॉट सी कॉट ए इस टाइप से आएगा। तो दो प्लेन के बीच में फिर एंगल की बात करें तो देखिए इसका डी आर्स, इसके नॉर्मल के डी आर्स के हो जाएंगे डी आर्स ऑफ नॉर्मल, ठीक, यह जाएगा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ठीक है। देखिए कॉट ए कॉट बी कॉट सी वाला एक्सप्रेशन हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे अब जब एंगल आ जाएगा। तो डी आर्स ऑफ नॉर्मल चाहिए क्योंकि दो प्लेन के बीच एंगल निकालना मतलब एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो पहले प्लेन के नॉर्मल का डी आर हमें पता है और एक्स वाई प्लेन के डी सीज पता है, डी सीज ऑफ नॉर्मल ऑफ एक्स वाई प्लेन। ध्यान दीजिए एक्स वाई प्लेन के कोई भी नॉर्मल होगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो डीसी हो जाएगा cos 90 cos 90 cos 0 क्योंकि जेड के पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब 0 0 1। अब एक नॉर्मल का हमें डी आर पता है और एक का डीसी पता है, तो ऑब्वियसली दोनों के डीसी पता होने चाहिए, दोनों के डी आर। तो इसके अगर डीसीज हम लिख दें तो डीसीज लिख सकते हैं 1/a डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, कॉमा 1 बाई बी अपॉन रूट ओवर 1 बाई सी अपॉन रूट ओवर दिस। फर्दर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो डेफिनेटली आ जाएगा बी सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये टर्म आया एंड सो ऑन, ठीक है। BC आ गया, फिर AB आ जाएगा AB अपॉन रूट और फिर आ जाएगा AC अपॉन रूट ओवर दिस। ये DCs हो गए, जो ये हमने प्लेन लिया था उसके नॉर्मल के DCs हो गए। और XY प्लेन के नॉर्मल का DC 0 0 1 है। अब हम अगर कैलकुलेट करें एंगल बिटवीन प्लेन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अगर, तो देखिए एंगल बिटवीन प्लेन का फॉर्मूला यूज करने पर कॉस अल्फा देखिए कितना आएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 L2 0, M1 M2 0, N1 N2 यानी कि आ गया AC अपॉन रूट ओवर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा ये आया तो डेफिनेटली कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। और अभी हमने कॉट ए कॉट बी कॉट सी की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए इंटू कॉट सी। तो इसी तरीके से अब जो प्लेन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, वो वाई जेड प्लेन के साथ बीटा एंगल बनाए तो कॉस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जेड एक्स प्लेन के साथ अगर गामा एंगल बना रहा है तो कॉस गामा फिर कॉस स्क्वायर गामा। तो बाई सिमेट्री हम लोग जिस तरीके से मैंने प्रूव किया कि कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी कॉट ए कॉट सी, सो बाई सिमेट्री वी कैन प्रूव इट दैट cos square beta and cos square gamma will be cot b cot c and cot c cot a respectively। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें कि हम लोगों को एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला यूज करना पड़ा और जो भी प्लेन में हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था उसको यूज करना पड़ा। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं। The question is find equation of plane, find equation of plane which bisects the join of P है x1 y1 z1 and Q is x2 y2 z2 which bisects join of P and Q perpendicularly। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो पॉइंट P और Q, इसको ज्वाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाले प्लेन की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, देखिएगा। तो ये हमने ऐसा एक प्लेन बना लिया जो इस P और Q को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसके मिडिल पॉइंट से जा रहा है, तो मिडिल पॉइंट इसका हम कुछ A मान लेते हैं। तो A पॉइंट विल बी x1 प्लस x2 बाई 2, सेक्शन फार्मूला लगाया x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, कॉमा z1 प्लस z2 बाई 2। ये हो गया एक। अच्छा, इसके ऊपर कोई जनरल पॉइंट मैं R ले लेता हूँ। ठीक है, प्लेन के ऊपर, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन बतानी है तो जनरल पॉइंट R ले लिया तो बड़ा आसान हो गया। इसको x कॉमा y कॉमा z हमने R पॉइंट को एज्यूम कर लिया। अब हम जब देखिएगा drs ऑफ AR लिखेंगे तो क्या तरीका बताया था, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 ऐसे लिखते हैं। तो दिस माइनस दिस यानी कि x1 प्लस x2 माइनस y2 माइनस x, कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 माइनस y एंड z1 प्लस z2 बाई 2 माइनस z। ये drs ऑफ AR लाइन हो गए। और PQ, drs ऑफ PQ तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब चूंकि ये प्लेन इस PQ के परपेंडिकुलरली है और PQ पर एक लाइन है AR, तो AR भी इस PQ लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो AR इज परपेंडिकुलर टू PQ, बस यही कंडीशन यूज करेंगे। तो इससे आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 बिकॉज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। सो दिस विल बी द कंडीशन। तो जैसे ही हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे, एक्स वाई जेड जो इस पर जनरल पॉइंट लिए उसमें एक रिलेशन आ जाएगा और वही प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। सो इसका हम लोगों ने A1 B1 C1 ले लिया और इसको A2 B2 C2 drs को। तो परपेंडिकुलर होने के लिए A1 A2, परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। देखिए बहुत आसान हो गया।
So x2 minus x1 multiplied by this x1 plus x2 by 2 minus x, ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 y2 माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाय y1 प्लस y2 by 2 माइनस y, ये हुआ प्लस z2 माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 प्लस z2 by 2 माइनस z इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक था कि एक प्लेन की इक्वेशन बतानी थी जो P और Q दो पॉइंट हैं उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर सकते हैं इसमें, वो भी क्वेश्चन मैं नोट करता हूं। सो दैट क्वेश्चन इज the plane ax plus by इक्वल टू 0, ठीक है, ये लाइन नहीं है, प्लेन है, जैसे मैंने बताया था। the plane ax plus by इक्वल टू 0 is rotated through an angle alpha, about its line of intersection, with the plane z equal to 0. With the plane z equal to 0, then find equation of plane in its new position. Find equation of plane in its new position। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्लेन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 और कोई प्लेन z इक्वल टू 0, इसके अबाउट अल्फा डिग्री रोटेट कर दिए हैं, तो इस न्यू पोजीशन में प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ पर मैंने प्लेन में एक बताया था, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन जब डिस्कस किया था तो वहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस किया था कि दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी प्लेन पास होगा तो p प्लस लैम्डा क्यू इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 एक प्लेन है और q इक्वल टू 0 अनदर प्लेन। तो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कोई भी प्लेन पास हो तो p प्लस लैम्डा क्यू इक्वल टू 0। तो यही कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा इसके सॉल्यूशन में कह रहा है इस ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये प्लेन है, इसको z इक्वल टू 0 के अबाउट अल्फा डिग्री रोटेट किए हैं। तो जो न्यू प्लेन है वो इस प्लेन और z इक्वल टू 0 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या प्लेन लिख सकते हैं, लेट द रिक्वायर्ड प्लेन इज, ये क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा टाइम्स z इक्वल टू 0। तो जैसे p प्लस क्यू इक्वल टू 0 हमने यूज़ किया, अब लैम्डा हमारा अननोन है, तो लैम्डा की वैल्यू ऐसे मिलेगी कि ये प्लेन था रिक्वायर्ड और ये इसको रोटेट किए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। तो बस इसी कंडीशन को यूज़ करके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, इसके देखिए डी ऑफ नॉर्मल, प्लेन का dr नहीं, प्लेन के नॉर्मल का dr, ये हो जाएगा a b एंड लैम्डा, और इसके dr नॉर्मल का dr हो जाएगा, नॉर्मल का dr हो जाएगा a b एंड 0। तो दोनों नॉर्मल के हमें dr पता है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल्स होता है एंगल बिटवीन प्लेन। तो यहां से मैं लिख सकता हूं cos अल्फा देखिए आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो डेफिनेटली लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और लैम्डा अगर कैलकुलेट कर लिए तो लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, लैम्डा की वैल्यू कंफर्टेबली कैलकुलेट हो जाएगी।
तो लैम्डा की वैल्यू अगर वापस यहाँ पुट किए तो ये वो रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्लेन्स पर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किए।